जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल MTech74 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने पोषण ट्रैकर के नए वर्जन को अपडेट करना बताया था। साथ ही नए वर्जन में किस प्रकार के बदलाव किए हैं वो भी आपको हमने बताया था। तो यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के वो वीडियो अवश्य देख लें। साथियों, पिछले वीडियो में हमें काफ़ी कमेंट्स मिले थे कि सर हमारे जो राज्य है उसमें 25 दिन का THR दिया जाता है और हमारे जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसमें 7 दिन का व 15 दिन का THR ही शो कर रहा है। तो हमें किस प्रकार 25 दिन का व 30 दिन का THR भरना है। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले आपको यही बताने वाले हैं कि आपको किस प्रकार अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर 25 दिन का THR भरना है। इसके लिए आपको ज़रूरी सेटिंग्स करनी होंगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि THR और SCM किन किन लाभार्थियों को देना है तथा THR और SCM की फुल फॉर्म क्या है। तो THR और SCM का जो ऑप्शन है ये आपको अटेंडेंस वाले ऑप्शन में मिलेगा। जो पोषण ट्रैकर का जो नया वर्जन आया है इसमें अटेंडेंस, जहाँ पर आप बच्चों की अटेंडेंस करते हो वहाँ पर ही आपको THR और SCM वाला ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि THR और SCM आपको किन किन लाभार्थियों को देना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने दूसरा ऑप्शन THR और SCM का दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने लाभार्थियों का डेटा खुल जाएगा। तो हम प्रेग्नेंट वुमेन को THR देते हैं। तो हम जैसे ही प्रेग्नेंट वुमेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रेग्नेंट वुमेन का ऑप्शन खुल जाएगा। अब THR वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें 7 दिन व 15 दिन का THR शो करेगा। तो हमें क्या सेटिंग करनी है कि जिससे 25 दिन का THR शो करे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे पोषण ट्रैकर ऐप को एक बार फिर से अपडेट करना होगा। जैसे ही हम पोषण ट्रैकर ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे आपके सामने अपडेट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। हमने पहले से इसे अपडेट कर लिया है तो हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं। अपडेट करने के बाद में आपको फिर से ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप पोषण ट्रैकर के मेन मेन्यू में पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको फिर से जो डेली ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको दूसरा ऑप्शन THR और SCM का ही दिखाई देगा। जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे आपके सामने फिर से लाभार्थियों का डेटा खुल जाएगा। अब हमें प्रेग्नेंट वुमेन का THR भरना है। तो जैसे ही हम प्रेग्नेंट वुमेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो लाभार्थी हैं गर्भवती महिला उनका ऑप्शन खुल जाएगा। अब जैसे ही हम THR वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन शो करने लग जाएंगे, यानी कि 7 दिन का, 15 दिन का और 25 दिन का। तो 25 दिन का यदि आपको THR भरना है तो आपको एक बार ही क्लिक करना है, यानी कि एक दिन ही क्लिक करना है। और यदि आपको 30 दिन का भरना है तो आपको 15 दिन का जो THR है ये 2 दिन में पूरा करना है, यानी कि 15 दिन का आपको THR भरना है। तो इस प्रकार आप लाभार्थियों का THR भर सकते हैं। जो गर्भवती महिला हैं उनको THR दिया जाता है, तो गर्भवती महिलाओं को आपको THR भरना है। इसके बाद में आपको फिर से डेली ट्रैकिंग पर आना है और THR और SCM वाले ऑप्शन पर फिर से जाना है। इसके बाद आपको बच्चों का THR भरना है। बच्चों का आपको THR जिस प्रकार आपने गर्भवती महिलाओं का THR भरा है उसी प्रकार आपको जो बच्चे हैं उनका आपको THR भरना है। इसी प्रकार आपको बच्चों का भी THR भरना है। तो 6 माह से और 3 वर्ष तक के बच्चों को THR दिया जाता है। तो आपको 6 माह से और 3 वर्ष तक के बच्चों को THR भर देना है। यदि 25 दिन का THR है तो 25 दिन का भर देना है और यदि 30 दिन का है तो 30 दिन का आपको THR भर देना है। भरना कैसे है वो आपको वीडियो के माध्यम से हमने बता ही दिया है। यदि 25 दिन का भरना है तो आपको एक दिन ही THR भरना है और यदि 30 दिन का भरना है तो आपको 2 दिन में 15-15 करके THR भर देना है। तो इस बात को आप समझ ही गए होंगे कि आपको THR किस प्रकार भरना है। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों का THR पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज कर सकते हो। इसके बाद आप SCM किन बच्चों को देते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो SCM हम
3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को देते हैं। 3 वर्ष से और 6 वर्ष के बच्चों को SCM देते हैं। तो आपको 3 वर्ष से 6 वर्ष वाले बच्चों के ऑप्शन पर जाना है और उसमें आपको SCM भर देना है। सभी बच्चों का आपको SCM भर देना है। तो इस प्रकार आपको बच्चों का THR और SCM अपने पोषण ट्रैकर ऐप के नए वर्जन पर दर्ज करना है। तो अब तक की वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि आपको THR किन किन लाभार्थियों को देना है और SCM किन किन लाभार्थियों को देना है, तथा साथ ही आपको THR किस प्रकार भरना है ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि THR और SCM की फुल फॉर्म क्या होती है। तो THR की फुल फॉर्म होती है टेक होम राशन, यानी कि घर के लिए राशन, तथा SCM की फुल फॉर्म होती है हॉट कुक्ड मील, यानी कि पका हुआ भोजन। तो अब तक की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि आपको पोषण ट्रैकर ऐप पर किस प्रकार बच्चे की अटेंडेंस करनी है तथा किस प्रकार THR और SCM वाला ऑप्शन आपको फुलफिल करना है, तथा साथ ही आप समझ गए होंगे कि आपके जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसमें 25 दिन वाला THR वाला जो ऑप्शन है वो किस प्रकार शो करेगा। इसके लिए आपको हमने वीडियो में बता ही दिया है कि आपको एक बार फिर से अपना जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो अपडेट करना होगा। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी को आप समझ गए होंगे। यदि आपके मन में अब भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न बचा है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, जो आने वाली वीडियो है, वो जन कल्याण ऐप से जुड़ी हुई होगी, जिसमें हम जन कल्याण ऐप पर चल रही समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।